नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि मक्खन माजरा में गौ माता के साथ क्या बदसलूकी की गई है। गौ माता को इस देश के अंदर अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के चंडीगढ़ महानगर के अध्यक्ष। सर नमस्कार जी। क्या नाम है? नमस्कार जी, मैं विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा प्रमुख जितेंद्र सनातनी जी, चंडीगढ़ महानगर से जी। तो जितेंद्र जी, मुझे एक चीज बताइए, अभी मक्खन माजरा में जो हुआ गौ माता जी के माता के साथ, और वहां पर कुछ दोषियों को जी अंदर किया गया था, लेकिन सुनने में ऐसे आ रहा है कि उन लोगों को बहाल किया जा रहा है, और इसमें आप लोगों का क्या एक्शन है? ऐसे है जी, जब ये पूरा मकर संक्रांति के दिन वाकया हुआ था जी, उस दिन हमारी पूरी टीम वहां पहुंची जी। हमने वहां देखा 70 से 80 गोवंश था जो मृत हालत में था। उसके अलावा कुछ गोवंश ऐसा था जो वहां पे गंभीर अवस्था में था, जो जिंदा था, जिनमें भी प्राण थे। पर उनके लिए वहां पे किसी भी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी, कोई भी मेडिकल व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद हमारे जाने के 2-3 घंटे बाद उन्होंने अफरा तफरी में कोई प्राइवेट डॉक्टर वहां पे अरेंज किया। ठीक है, अरेंज किया, डॉक्टरों ने आके अपना ड्रिप वगैरह लगाया। पर मोस्टली जो वहां पे हमने गोवंश देखे हैं, वहां पे 10 से 15 मिनट के अंदर वो शरीर छोड़ चुके थे। अच्छा। उसमें हमने एक गोवंश ऐसा पाया, एक बछड़ा था जो तूड़ी के अंदर दबाया हुआ था। अच्छा। शायद उसकी हालत और ज्यादा गंभीर होगी, उसे थोड़ी गरमाइश मिल जाती, तूड़ी में इसलिए दबाते हैं। I mean, उसको ये चाहते थे वो लोग जिन्होंने उनको उसको तूड़ी में दबाया भी, ताकि उसकी हीट से, उसके गर्माश से भी सांस उसके वापस आ जाए। तो किन किन लोगों को इसके अंदर पकड़ा गया और कौन कौन लोग इसके दोषी? इसके लिए देखो, सबसे बड़ा दोषी जो हम मानते हैं, जितने भी गौ सेवक है, वो मानता है प्रशासन को। ठीक है, क्योंकि ये जितना जो कुछ हुआ है प्रशासन की लापरवाही के कारण ही हुआ है। क्योंकि प्रशासन के पास सभी तरह के सोर्सेस हैं। ठीक है जी। अगर बजट देखिए तो स्पेशल बजट भी आता है, काउसेस करता है। काउसेस पहले एक नॉर्मल काउसेस करता था 500 रुपए, आज अगर आप देखिए तो वही काउसेस बढ़ा के 1000 रुपए हो गया जी। मैं तो कहीं ना कहीं गऊ के लिए उसमें जी, मैं बता दूं, सभी देशवासियों को ये पता है कि जब हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर या गाड़ी कोई भी किसी भी प्रकार की लेने जाते हैं, तो आज से कुछ समय पहले जो गाय माता के नाम से जो टैक्स कटता था वो 500 रुपए था, और आज बढ़ाकर उसको 1000 रुपए कर दिया गया। लेकिन 1000 रुपए करने के बाद भी अगर गौ माता को ऐसी कंडीशन में अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं, तो फिर उस टैक्स का क्या फायदा? ये जो सर टैक्स कटता है, तो ये टैक्स प्रशासन अपने पास रखता है, लेकिन प्रशासन अपने पास रखने के बाद कोई सुविधा नहीं दे रहा है। तो इसके ऊपर किसी की कोई नजर है? कोई इसके ऊपर कोई संगठन काम कर रहा है इसके ऊपर? देखो, संगठन तो अपनी तरफ से जहां संगठन की जरूरत पड़ती है हमेशा करते हैं जी। पर एक चीज देखिए, संगठन भी एक प्रशासन को बोल सकते हैं या ज्ञापन दे सकते हैं, आगे काम करना तो प्रशासन के जो अधिकारी है उनका है। इसी के लिए हम पहले मेयर साहब से मिल चुके हैं। 2 तारीख को हमने डीसी साहब को भी संज्ञान दिया है, और 3 तारीख को गवर्नर साहब को विश्व हिंदू परिषद की टीम ने एक ज्ञापन दिया है गौओं के लेके, शहर में गौओं की हालत को संभाला जाए, जितनी गौशाला है उनकी व्यवस्था को संभाला जाए, व्यवस्था ठीक की जाए। और उसके बाद 3 तारीख और 2 तारीख को डीसी और गवर्नर को ज्ञापन देने के बाद 14 तारीख, जिस दिन मकर संक्रांति हमारे पवित्र दिन माना जाता है सनातन के हिसाब से, वो दिन ये इतना बड़ा वाकया हुआ है, गौओं के साथ इतना बड़ा कृत्य हुआ है। तो इसके लिए जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार थे, तुरंत प्रभाव से डीसी साहब ने उन सबको सस्पेंड किया था। ठीक है जी, सस्पेंड किया उनको, जिसमें पहला नाम आता है डॉक्टर इंद्रदीप कौर MOH, ठीक है, डॉक्टर धालीवाल और उनके जितने भी सुपरवाइजर थे ग्राउंड लेवल तक के, सबको सस्पेंड कर दिया गया था। पर अभी 2 दिन पहले हमें सुनने में ये आया था कि अभी जो रिपोर्ट कमेटी, जो अपना जांच कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है, उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इनके लिए। अच्छा। और इनको क्लीन चिट दी जा रही है। प्रशासन कल भी जिम्मेवार था जी, आज भी जिम्मेवार है, क्योंकि प्रशासन क्या नहीं कर सकता, प्रशासन के पास सोर्सेज हैं जी, बिल्कुल है। जो सुविधाएं आज अब चले जाओ, वहां पे सफाई भी है, पानी की जगह पानी है, चारे की जगह चारा है, ठीक है जी, हीटर तक लग चुके हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हो गए। तो ये पहले क्यों नहीं हुए जी? अगर ये चीजें पहले होती तो शायद गौओं का इतना नहीं होता। क्योंकि जब हम कवर करने के लिए वहां पहुंचे थे दूसरे दिन, तो वहां पे हमने देखा कि गौ माताओं की हालत बड़ी खराब है, इतना गंदा माहौल है वहां पर। भाई साहब, अगर आप बात करें वहां की हालत की जी, जहाँ खुरलियों में गौ माता के लिए चारा होना चाहिए था, वहाँ गोबर पड़ा हुआ था जी, बिल्कुल, ठीक है जी। पानी की जगह पानी नहीं है, ट्रीटमेंट की जगह उनके लिए कुछ नहीं है जी,
ठीक है जी। तो अब प्रशासन आपने कहा कि उन लोगों को क्लीन चिट मिल रही है, हाँ जी। तो इसके ऊपर विश्व हिंदू परिषद क्या मांग रखता है? देखो, ये ऐसे क्लीन चिट अगर उनको मिल भी रही है तो अभी परसों ही हम मेयर साहब के पास गए थे इसी विषय को लेके। मेयर साहब ने दौरा किया है? हाँ जी, हाँ जी, मेयर साहब ने फर्स्ट डे वहीं पे दौरा किया है। उनसे हमने बातचीत की कि सर ऐसा है, मुझे एक चीज बताइए, जो गोश्त शरीर छोड़ चुका है चलो ठीक है जी, पर जो गोश्त हमारे सामने जिन्होंने शरीर छोड़ा है, ठीक है जी, उनके लिए डॉक्टर्स नहीं थे, किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं थे, तो उनके लिए क्या वो लोग जिम्मेवार नहीं है जिनको आपने क्लीन चिट दी है? जिम्मेवार है, जिम्मेवार है जी। तो अगर उनको क्लीन चिट मिलती है, वो दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा की तरफ से उनका पूरा विरोध रहेगा जी। अब विरोध किसी भी रूप में करना पड़े, चाहे हमें ग्राउंड लेवल पे आगे करना पड़े, चाहे प्रशासनिक करना पड़े, या फिर हमें बंद का आह्वान करना पड़े, उसके लिए हमारी टीम हर तरह से सक्षम भी है, ठीक है जी, और तैयार भी, और गौ माता के लिए समर्पित है। ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो वहां पर आपने कहा कि सुपरवाइजर वगैरह तक तब वहां से हटा दिए गए थे, मुझे वहां पर कुछ ऐसे लोग मिले कि सर हम तो गरीब आदमी है और हमारा काम तो सिर्फ सफाई का है, लेकिन इसमें हमें भी रगड़ दिया गया, लेकिन जो लोग हमें या प्रशासन या जो यहाँ का ठेकेदार है जो हमें कुछ देता हम डाल देते हैं, बताइए इसमें हमारी क्या गलती? देखो ऐसा है जी, मैं कोई चीज बताता हूँ। कहते हैं ना कि अगर आप गलती कर रहे हो तब भी गुनहगार हो, और गलती देख के आंखें बंद कर रहे हो तब भी हो। अब छोटी सी बात है, चंडीगढ़ में इतने गौ सेवक भी वहां जाते हैं, ठीक है जी, कुछ संगठन के लोग भी जाते हैं गौशाला में। हमारी अपनी टीम 2024 में भी हमने विजिट किया था, और वैसे भी हम सभी गौशाला में विजिट करते रहते हैं जब लोग वहां जा रहे हैं। आप डायरेक्ट किसी को नहीं बता सकते, पर बाद में या साइड होके तो उनको बता सकते कि भाई साहब इस गौशाला में ऐसा सब कुछ चल रहा है, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपसे जो बनता है, देखो गौ माता को हम भी हिंदू धर्म से हैं, हमें भी दुख होता है, तो आप कुछ ना कुछ जो बन सकता है वो कीजिए, तो क्या उस पर होता नहीं? अब इसी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सेक्टर 25 में जो गौशाला थी, पायल सोडी चलाती थी, उस गौशाला में विवाद हुआ, भाई उस गौशाला को शिफ्ट कर दिया जाए, और यहाँ पे जो गौशाला की जमीन थी वो ऐसा था कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उस पर कब्जा कर दिया, उनको दे दी जाए, ठीक है जी। हम वहाँ पे पिछले 3 से 4 साल से रूटीन में जा रहे थे ना, वहाँ की जो मैनेजर थी सीमा, उसने हमें बताया भी ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। पर जब उनके पास फाइनल नोटिस आ गया तब वो हमें कॉल करके बता रहे कि भाई साहब ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। जिसके बाद भी हमारी टीम वहाँ पहुंची, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिली, और कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ी तो कोर्ट के लिए भी हम तैयार थे, पर राम जी के आशीर्वाद से ऐसा हुआ कि हमें उस नौबत तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी। और आप जैसे भाइयों के प्रयास से, जितने गौ सेवक थे, विश्व हिंदू परिषद की टीम थी, उनके प्रयास से आज वो गौशाला वही है, शिफ्ट नहीं हुई। उसके बाद वो गौशाला चली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर, पर अभी कुछ लोग ऐसे समाज से भी हैं जिन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया है, अब वो उसकी सेवा कर रहे हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि इसमें प्रशासन जो गौ रक्षक है जी और सरकार का, खास करके गौ माता के लिए कोई आयोग का गठन होना चाहिए या कोई कमेटी का गठन होना चाहिए, ताकि इसको सरकारी खर्चे पे भी देखा जाए और सरकारी नजर से भी देखा जाए। ऐसा है भाई साहब, हरियाणा में गौ माता के लिए गौ आयोग स्पेशल तैयार कर दिया गया, ठीक है। तो हमारी तो यही अनुरोध रहेगा गवर्नर साहब से कि हरियाणा की तर्ज पे चंडीगढ़ में भी एक गौ सेवा आयोग बनाया जाए, और उस आयोग में कुछ प्रशासनिक लोग हो और कुछ वो लोग हो जो अपना गौ माता के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं, जैसे एक विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग ही है, उसके अलावा 1-2 संगठन और हैं। उन संगठनों से कुछ लोग लिए जाएं उस आयोग में, ताकि गौ माता के बारे में कुछ भी डिसीजन लेना है तो संगठन के लोग बैठ के, प्रशासन के लोग बैठ के आपस में तालमेल से गौ माता के लिए सही निर्णय ले सके। क्योंकि जो बंदा गौ माता से दिल से नहीं जुड़ा होगा वो उनके लिए निर्णय क्या लेगा, इसलिए संगठन के लोगों का उस आयोग में शामिल होना बहुत समर्पित है गौ माता के लिए, ऐसे विचारधारा के लोगों को उस आयोग के अंदर रखना चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि मुझे गौ माता की सेवा कर कर एक सुकून महसूस होता है। तो यही चीजें हैं कि देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। मेरी आपसे एक बात रहेगी कि जैसे आप लोग जाते हो, आप लोग उस व्यक्ति को पकड़ लेते हो कि जिसके पास ये हमें खबर मिलती है कि इसके पास बीफ है,
तो इसकी जांच पड़ताल कैसे होती है? हो सकता है कोई किसी को जाति दुश्मनी में भी उलझा देता है? नहीं वैसा ऐसे क्या होता है, जो कभी भी हमें कोई खबर मिलती है तो उस पर हम इंस्टेंट एक्शन नहीं करते। ठीक है। सबसे पहले उसका प्रॉपर जांच पड़ताल की जाती है कि जो खबर दे रहा है वो कौन है और जिसकी खबर मिल रही है उसका बैकग्राउंड क्या है। जी। आज तक पहले कुछ ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, उसके बाद सारी जांच पड़ताल करके हमारी टीम फिर उस पर काम करती है। और गौ माता के आशीर्वाद से कुछ लोग हमारे हाथ लगते भी हैं। फिर जैसे हमारे हाथ लगते हैं, हमें तो देखो कभी भी जो सनातन को मानते हैं वो प्रशासन के या फिर पुलिस के अगेंस्ट नहीं जाएगा। हम पकड़ के उनको प्रशासन के हवाले करते हैं, लो जो बनती कार्रवाई आप इन पे की जाए। पर प्रशासन से हम एक डिमांड करते हैं यहाँ पे कि अगर कभी भी कोई भी गौ तस्कर या गौमांस विक्रेता पकड़ा जाए, उसको तब तक रिलीज ना किया जाए तब तक उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती। अभी फिलहाल ऐसा ही हुआ है, 45 सेक्टर में गौमांस पकड़ा गया था। गौमांस पकड़ने के बाद जिस आदमी के अगेंस्ट ये कंप्लेंट हुई थी उसको जमानत मिल गई। अच्छा। और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जब पता चला हुआ है रियल में बीफ है, आज वो बंदा अपने निवास स्थान पे नहीं है, वो फरार है, उसको ढूंढो। अब ढूंढने का काम पुलिस का फिर भी बढ़ गया है और उसको जमानत नहीं मिलती। भाई ठीक है, इजीली वो उसको जल्दी आप उसको सजा दिला सकते थे। नमस्कार। जय गौ माता की।